मैं अंजलि हूँ और बड़ी जिंदा दिल और हंसमुख मुफ्त लड़की हूँ। मेरे घर में भी मुझे ऐसे ही रखा गया था जैसे कि मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे टोका नहीं गया था। पहले पहले तो मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया था कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मेरे इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने थे। लड़कियां तो कम ही थी, मगर लड़के बहुत ज़्यादा थे। मेरी माँ को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती थी कि कल को जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएंगे। पर मेरे पापा कहते थे जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारी बेटी के साथ। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मेरी शादी की उम्र होती ही जा रही थी। मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने भी शुरू कर दिया था। कई तो घर पहुंचते ही नहीं थे, उसके पहले ही केवल इसीलिए मना कर दिया करते थे कि लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है। और अब बताओ, भला यह भी कोई कारण हुआ कि किसी के रिजेक्ट करने का कि कोई ज़्यादा बोलता हो। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी, बोलो तो बिंदास थी। अब मैंने सुना कि एक लड़का हमारे घर तक पहुंच गया है, मतलब वो मुझे देखने आने वाला है। रविवार को देखने आने वाला था और माँ ने भी मुझे कड़ी और सख्ती से बोल दिया था कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके ही अमित और उसके घर वालों से मिलने जाऊं। और जब भी वो मुझसे मिलने आए, फिर जैसा कि होता है चाय नाश्ता होने के बाद अमित और मुझे अकेले में बात करने के लिए कहा गया था। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी हुई थी। इतना चुप तो मैं पहले कभी भी नहीं रही थी। फिर क्या था, जैसे ही वो मुझे मिलने आया मैंने बोलना चालू किया। मैंने सब कुछ पूछ लिया, मेरे मन में जो भी था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है या नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना न कर दे, पर अमित को मेरी यह बात ही पसंद आई थी। घर वालों ने शादी करा दी। अमित बड़ी सिटी में रहते थे, वहीं अच्छी जॉब करते थे, इसीलिए शादी के 1 महीने बाद ही मैं भी वहीं चली गई थी। अमित सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे तो 6 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड्स एक दिन हमारे घर खाने पर आए थे। शादी के बाद यह पहली बार था जब सबसे मैं मिल रही थी। उस समय तो मैंने बात नहीं की थी, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए थे। अमित के बारे में भी पूछा। अमित मुझसे बोल रहे थे कि यह मुझे ज़्यादा तो हमारे दोस्त लग रहे हैं। उससे ही अमित का एक दोस्त था, रवि। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की थी। वो मुझसे खाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला ठीक है, आज आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा दिन फ्री रहती हूँ तो कभी भी आओ। अमित सुबह जब ऑफिस गए तब रवि अगले ही दिन सच में खाना सीखने के लिए आ गया था। थोड़ा बहुत मैंने उसे खाना सिखाया और शाम को वो वापस चला गया। रवि अपनी कैब भूल गया था। जब अमित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन आया था घर पे, क्योंकि उन्हें कैब दिखाई दे गई थी। मैंने बोला अमित, रवि ने कल खाना सीखने के लिए बोला था तो वो आज आ गया था। अभी तुम्हारे आने के पहले ही यहाँ से गया है। तो उनका चेहरा थोड़ा उतरा सा लग रहा था। वो बोले अच्छा, इतना रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो अमित घर पर ही था। अमित उनसे मिले और उनकी कुछ बातें हुई। जब वो गया तो बाथरूम में फ्रेश होकर आए थे। और जैसे कि मेरी आदत थी कि मैं पूरा दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी, एकदम से वो मुझसे जोर से चिल्लाए और बोले चुप हो जाओ और चुप करो, इतना बकवास करती हो। उनको ऑफिस से प्रोजेक्ट मिला था तो उनको 2 से 3 महीनों के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे। अमित ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक लिया था। अमित का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर और ज़्यादा खराब हो गया था। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अमित को कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसके चलते वो कहीं बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी बोला था कि फेमस हो जाओ ना रवि, तो प्लीज़ अपनी इस बहन को मत भूल जाना। तो रवि बोला अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से ही तो मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खा खा कर तो मुझे इन्फेक्शन हो गया था। अमित का चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर एक स्माइल सी आ गई थी। रवि चला गया और मैं अमित से बात अभी भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास में
आना चाहते थे। मुझे माना कर फिर उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की। तब मैंने बोला कि अगर आप कल क्यों गुस्सा हुए थे इस बारे में मुझे सही सही बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी। तो वो बोले ऐसे ही कुछ, ऑफिस में मैं काम ज़्यादा था इस वजह से परेशान हो गया था। मैंने कहा नहीं मुझे पता है। वो बोले क्या? मैं बोली पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होता है। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या फिर क्या गलतफहमी है तो मैं कैसे जान पाऊंगी? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में अगर कोई गलत ख्याल आ जाते हैं तो आपकी फीलिंग्स या आपकी जगह जो होती है वह शायद बदल ही जाती है। शायद वही सोचते हैं जो आपने देखा होगा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ सकते हैं, सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब वो ज़्यादा समझदार समझने वाले लग रहे थे और गलतफहमी एक बड़ी वजह है जो पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की सबसे बड़ी बात होती है। बात करिए बिगड़ी बात भी बन सकती है, क्योंकि कई बार गलतफहमी हमारे अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स।